हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे सेलुलर अडेप्टेशन। तो सेलुलर अडेप्टेशन क्या होता है? हमारा नॉर्मल सेल स्ट्रेस को झेलने के लिए या फिर स्ट्रेस के अंदर सर्वाइव करने के लिए खुद में बदलाव लाता है। उनको क्या बोलते हैं हम? सेलुलर अडेप्टेशंस। सेलुलर अडेप्टेशन हमारे 5 तरह के होते हैं: हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोफी, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया एंड एट्रोफी। तो एक हमारा नॉर्मल सेल है। तो हमारे यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है, ब्रोंकियल एपिथेलियल सेल। तो नॉर्मल सेल है, इसमें हमारे क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं हमारे को सेलुलर अडेप्टेशंस। अपना हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी के अंदर सेल का साइज बड़ा हो जाएगा। सेल का साइज बड़ा हो जाएगा टू मीट द फंक्शनल डिमांड्स ऑफ द सेल एंड इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द एडवर्स कंडीशंस। और दूसरा हाइपरट्रॉफी में हमारा सेल का साइज बड़ा हो रहा है। दूसरी एडेप्टेशन है हमारी हाइपरप्लेजिया। प्लेजिया में क्या आ रहा है? हाइपरट्रॉफी से पी। हाइपरट्रॉफी से क्या फ़र्क है? पी का फ़र्क है। तो पी फॉर प्रोडक्शन। तो हाइपरप्लेजिया में सेल का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, यानी कि सेल का नंबर बढ़ रहा है। तो अपना हाइपरप्लेजिया में नंबर बढ़ रहा है ताकि अपना सेल सर्वाइव कर पाए। तो तीसरा हमारा डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया को क्या बोलते हैं हम? डिसऑर्डर सेल डेवलपमेंट। डिसऑर्डर्ड सेल डेवलपमेंट, यहाँ पे सेल हमारा डिसऑर्डरली डेवलप करता है इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द एडवर्स कंडीशन। जैसे कि यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस हमारा ज़्यादा काफ़ी बड़ा हो गया, या फिर कुछ भी अन्य किसी भी तरह का डिसऑर्डर सेल डेवलपमेंट। चौथा जाएगा हमारा मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया में हमारा एक तरह का सेल दूसरे तरह के सेल में कन्वर्ट होगा। जैसे कि हमारा एक तरह का डिफ्रेंशिएटेड या तो एपिथेलियल सेल या फिर मेसेनकाइमल सेल दूसरे तरह के एपिथेलियल या फिर मेसेनकाइमल सेल में कन्वर्ट होगा, उसको बोलेंगे मेटाप्लेजिया इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द एडवर्स कंडीशन। पांचवा जाएगा हमारा आखिरी, एट्रोफी। एट्रोफी में हमारा नॉर्मल सेल है, इसका साइज ये है, इससे साइज कम हो जाएगा सेल का इन ऑर्डर टू, ताकि इसकी फंक्शनल डिमांड कम हो जाए और ये अपना सर्वाइव कर पाए एडवर्स कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे 5 सेलुलर अडेप्टेशन के बारे में देख लिया। अब उनकी थ्योरी देखते हैं। तो सेलुलर अडेप्टेशन में आ जाएगा हाइपरट्रोफी। इट इज इंक्रीज इन सेल साइज विथ नो चेंज इन नंबर। यहाँ पे सेल साइज बढ़ेगा, नंबर नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे नंबर बढ़ेगा और सेल का साइज मे बी और मे नॉट भी अपना बढ़ भी सकता है, नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, यहाँ पे होगा हमारा रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्स फ्रॉम जी नॉट फेज इनटू सेल साइकिल। जी नॉट फेज क्या होता है? हमारा क्वेश्चन फेज होता है जहाँ पे हमारा सेल्स अपना एग्जिट कर देता है सेल साइकिल को, तो अपना सेल वापस से एंटर करता है सेल साइकिल के अंदर जी नॉट फेज से इन ऑर्डर टू डिवाइड अपना हाइपरप्लेजिया के अंदर। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया में क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल चेंज इन वन टाइप ऑफ डिफरेंशिएटेड एपिथेलियल और मेसेनकाइमल सेल टू अनदर टाइप ऑफ एपिथेलियल और मेसेनकाइमल सेल इन ऑर्डर टू इन रिस्पॉन्स टू एन एबनॉर्मल स्टिमुलाई। किसी एबनॉर्मल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में हमारा जो कि क्या है? हमारा स्ट्रेस, जो कि कुछ भी हो सकता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था स्पेसिंग, जो कि हमारा हाइपोक्सिया, फिजिकल, केमिकल, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा 2 तरह का देखने को मिलेगा मेटाप्लेजिया हमारे को, एपिथेलियल, मेसेनकाइमल, यानी कि मेसेनकाइमल सेल कन्वर्ट होना और अपना दूसरा एपिथेलियल सेल कन्वर्ट होना। मोस्ट कॉमन कौन सा है? हमारा एपिथेलियल सेल वाला। ठीक है, और हमारा एट्रोफी आ जाएगा उसके बाद। एट्रोफी में क्या हो रहा है? डिक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, किसी नंबर सेल का नंबर कम होना, और डिक्रीज इन साइज ऑफ सेल ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट्स। ये दोनों कंबाइन क्या करेंगे? जो ओवरऑल जो ऑर्गन का साइज है ना, वो कम करेंगे। ठीक है, एट्रोफी में जो सेल के कंटेंट्स वगैरह वो कम हो जाते हैं और सेल का साइज छोटा होता है और सेल के नंबर भी कम हो जाते हैं। फिर पांचवा जाएगा हमारा डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया में हो रहा है डिसऑर्डर्ड सेल डेवलपमेंट, और ये अपना इट इज सीन अलॉन्ग विथ हाइपरप्लेजिया एंड मेटाप्लेजिया। डिस्प्लेजिया क्या है? हमारा कैंसर होने से पहले की स्टेज है, जस्ट पहले की स्टेज। तो इससे हमारा मेटाप्लेजिया क्या है? बिगिनिंग है कैंसर होने की। मतलब इनको हम देखेंगे सीक्वेंस से। मतलब हमारा हाइपरट्रोफिक और हाइपरप्लेजिया का कॉज क्या है? दोनों का कॉज सेम है, इंक्रीज फंक्शनल डिमांड और अपना हार्मोन स्टिमुलेशन। ठीक है, तो हमारा या तो हमारा फंक्शनल डिमांड बढ़ रही है बॉडी की, फंक्शनल डिमांड को मीट करने के लिए भी होते हैं दोनों, हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया। और हमारा हार्मोनल स्टिमुलेशन की वजह से भी होता है हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया। हमारी बॉडी में लगभग केसेस में हमारे को हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया साथ में देखने को मिलेंगे, और कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जिनमें हमारा एक्सक्लूसिवली देखने को मिलेगा दोनों में से कोई एक। तो हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे हम एक एक के। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपरट्रोफी के। हाइपरट्रोफी में यूट्रस साइज इन प्रेगनेंसी हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल। तो यूट्रस साइज इन प्रेगनेंसी के फिजियोलॉजिकल एग्जाम्पल है। फिजियोलॉजिकल यानी कि बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग। तो प्रेगनेंसी के अंदर यूट्रस का साइज बढ़ता है, वो हाइपरट्रोफी एज वेल एज हाइपरप्लेजिया दोनों से बढ़ता है। यहाँ पे आ जाएगा प्रेग्नेंट यूट्रस, यहाँ पे भी आ जाएगा अपना यूट्रस साइज इन प्रेगनेंसी। तो आ जाएगा स्केलेटल मसल। अब स्केलेटल मसल में हम जिम करते हैं या फिर जब कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मसल ग्रो करती है, तो हमारा मसल का साइज बढ़ता है। तो वो एग्जाम्पल हाइपरट्रोफी का एग्जाम्पल है। वहाँ पे मसल जो स्केलेटल मसल्स के नंबर है वो नहीं बढ़ रहे हैं, वहाँ पे साइज बढ़ रहा है स्केलेटल मसल का। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा
पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, यानी कौन सी कंडीशंस में हमें को देखने को मिलेगा बॉडी के अंदर हाइपरट्रॉफी आ जाएगा। इसमें आ जाएगा एग्जांपल कार्डियक मसल्स, हमारा कोई भी दिल की दिक्कत है जैसे कि सिस्टमिक हाइपरटेंशन, आयोटिक वाल्व स्टेनोसिस, मेटल डिफिशियंसी, इन कंडीशन में क्या होगा, हमारा हार्ट पंप नहीं कर पाएगा ब्लड को, तो हमारा हार्ट के फंक्शनल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमारा हाइपरट्रोफी होगी, जैसे कि हार्ट की फंक्शनिंग बढ़े, जो हार्ट के सेल्स है इनका साइज बढ़ेगा जिससे कि वो उसका फंक्शन बढ़े और अपना उसकी रिक्वायरमेंट्स बॉडी की मीट कर पाए वो, तो यहाँ पे हमारे को हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी हार्ट के सेल्स की। तो जाएगा कंपनसेटरी हाइपरट्रोफी, कंपनसेटरी हाइपरट्रोफी भी हमें दोनों में देखने को मिलेगी, हाइपरप्लेजिया में भी और हम हाइपरट्रोफी दोनों होता है। जैसे कि हमारा कोई ऑर्गन है उसको रिमूव कर लिया हमने, हेपेटेक्टोमी किया, नेफ्रेक्टोमी किया, किडनी का, एड्रिनल, किसी भी ऑर्गन का रिमूव किया, तो उसका जो कोलेटरल ऑर्गन है यानी कि दूसरा ऑर्गन, उसका जैसे एक किडनी है ये रिमूव हो गई तो मतलब दूसरी किडनी है उसका साइज बढ़ जाएगा और नंबर ही बढ़ेगा, तो कंपेंसेटरी हाइपरट्रोफी उसको बोलेंगे हम, कंपेंसेटरी हाइपरट्रोफी, कंपेंसेटरी हाइपरप्लेजिया। तो ये हो गया हमारे एग्जांपल्स हाइपरट्रोफी के। अब हम देखेंगे हाइपरप्लेजिया के एग्जांपल्स। हाइपरप्लेजिया के एग्जांपल्स में आ जाएगा हार्मोनल हाइपरप्लेजिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्मोनल हाइपरप्लेजिया में हमारा प्यूबर्टी के दौरान अपना हार्मोन्स की वजह से हमारे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, तो हमारे वो हाइपरप्लेजिया होता है, यहाँ पे जो सेल्स है वो डिवाइड करते हैं और साइज बढ़ाते हैं यहाँ पे। तो हमारा प्रेग्नेंट यूट्रस हमने देखा था कॉमन है दोनों में। फिर आ जाएगा एंडोमेट्रियम आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो एंडोमेट्रियम होती है वो शेड हो जाती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने के बाद जब एंडोमेट्रियम वापस रिकवर होती है तो कौन सी प्रोसेस होती है अपना हाइपरप्लेजिया से, वापस वहाँ पे सेल्स डिवाइड करते हैं उसको अपना रिकवर करते हैं। हो जाएगा कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया हमने देखा। और फिर हमने पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया में कौन कौन सी बॉडी की पैथोलॉजिकल कंडीशन से देखने को मिलेगा वो हाइपरप्लेजिया, जिसमें आ जाएगा एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। जब हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा तो कर देगा एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, जो कि फर्दर एडवांस केसेस में हमारे को कैंसर भी कॉज करता है, बट अपना इनिशियली ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया करेगा, एंडोमेट्रियम को साइज बढ़ा देगा। और हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्किन वार्ड्स, हमारा जो HPV वायरस है वो क्या करेगा बॉडी में स्किन वॉर्ड्स करेगा, जो एपिथेलियल सेल है उनका हाइपरप्लेजिया कराएगा, उनका एक्सेस प्रोडक्शन करवाएगा विच कॉजेज स्किन वॉर्ड्स। और कौन कर रहा है, HPV वायरस कर रहा है, और यहाँ पे ईस्ट्रोजन एक्सेस एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कर रहा है। ठीक है, तो ये अपने एग्जाम्पल हो गए हाइपरप्लेजिया के। उसके बाद आ जाएगा अपना मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया हमारे को पढ़ा था हमने दो तरह का होता है, एपिथेलियल, मेसेनकाइमल। एपिथेलियल मोस्ट कम होता है, मेसेनकाइमल कम देखने को मिलता है कंपेयर टू एपिथेलियल। तो एपिथेलियल में क्या क्या आ जाएगा, एपिथेलियल में हमको देखने को मिल रहा था एक तरह का सेल दूसरे तरह के सेल में कन्वर्ट हो रहा था। हमारा पहला जाएगा स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। स्क्वेमस मेटाप्लेजिया में दूसरी एपिथेलियम अपने स्क्वेमस एपिथेलियम में कन्वर्ट होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखने को मिलेगा ब्रोंकस में, किसके, क्रोनिक स्मोकर्स के। हमारे को पता है ब्रोंकस में कौन सा एपिथेलियम होता है, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में जब क्रोनिक स्मोकर्स अपने स्मोक करते हैं तो एपिथेलियम होती है वो एडवर्स कंडीशन को, स्मोक को वहाँ पे जीने के स्क्वेमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। और हमारा दूसरा केस क्या है, रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस के केस में स्टोन या फिर क्रोनिक इन्फेक्शन है तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमारे को, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, यानी यहाँ के एपिथेलियम है वो रिप्लेस हो जाएगी स्क्वेमस एपिथेलियम के द्वारा। तो जगह विटामिन ए डेफिशिएंसी, जो हमारा आई में जो एपिथेलियम होता है ट्रांसपेरेंट, जो कि हेल्प करता है हमें देखने को, तो हमारा ज़ीरोफ्थैल्मिया के केस में जब जहाँ पे हमारे विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है उस केस में हमारा ये जो एपिथेलियम है वो रिप्लेस हो जाता है स्क्वेमस एपिथेलियम के द्वारा, इसको बोलेंगे हम स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। और यहाँ पे जो ओपेसिटी है वो बढ़ जाती है उसके लिए अपने कॉर्निया की, जो कि अपने स्क्वेमस मेटाप्लेजिया एग्जाम्पल। बाद में आ जाएगा कोलुमिनर मेटाप्लेजिया। कोलुमिनर मेटाप्लेजिया में क्या देखने को मिलेगा हमारे को, कोलुमिनर सेल्स के द्वारा रिप्लेस की जाएगा यहाँ पे। तो हमारे को बेरिड इसोफेगस में होगा। बेरिड इसोफेगस क्या होता है, वो कहाँ देखने को मिलता है, GERD केस में देखने को मिलता है। यहाँ पे अपना नेचुरली इसोफेगस में स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, बट यहाँ पे एसिड की वजह से, एसिड के रिफ्लक्स की वजह से जो स्क्वेमस एपिथेलियम है वो कोलुमिनर एपिथेलियम के द्वारा रिप्लेस हो जाती है, इसको बोलते हैं कोलुमिनर मेटाप्लेजिया। और अपना क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ताकि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट्स में जो स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है वो कोलुमिनर मेटाप्लेजिया में अपना कोलुमिनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर आ जाएगा ये हो गया हमारा एपिथेलियल मेटाप्लेजिया। क्या देखा हमने, स्क्वेमस और कोलुमिनर मेटाप्लेजिया। फिर आ जाएगा अपना मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया, जिसमें अपना मेसेनकाइमल एक मेसेनकाइमल सेल दूसरे मेसेनकाइमल सेल में कन्वर्ट होगा। इसमें हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, ऑसियस मेटाप्लेजिया। ऑसियस मेटाप्लेजिया में फॉर्मेशन ऑफ बोन इन अदर टिश्यूज, किसी भी अन्य टिश्यू में बोन का फॉर्मेशन होना, जो कि कुछ भी हो सकता है, कार्टिलेज भी हो सकता है, फिर कोई सा भी और ऑर्गन जिसके अंदर अपना बोन फॉर्मेशन हो रहा है, तो बोलेंगे हम ऑसियस मेटाप्लेजिया। ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम्पल्स मेटाप्लेजिया के। अब हम देखेंगे एट्रोफी। एट्रोफी एग्जाम्पल्स होंगे दो तरह के, सेम फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल। बॉडी में हमें कहाँ देखने को मिलेगी एट्रोफी, हमें दो केस में देखने को मिलेगी, एक तो एजिंग में और एक अपना एंडोक्राइन स्टिमुलेशन का नहीं होना।
यानी कि हमारा एंडोक्राइन का स्टिमुलेशन मिलता है हमारे को नॉर्मली बॉडी में, अगर वो नहीं मिल रहा तो हमारे को देखने को मिलेगी एट्रोफी। जैसे कि हमारे बॉडी में अपना गोनेट्स आफ्टर मीनोपॉज, अगर मीनोपॉज में हमारे अपने हॉर्मोन्स कम हो जाते हैं बॉडी में, तो हार्मोन का स्टिमुलेशन नहीं हो पाता, तो यहाँ पे हमारा जो गोनेट्स है वो उनका डिग्रेडेशन हो जाएगा, उनकी एट्रोफी हो जाएगी आफ्टर मीनोपॉज। तो यहाँ पे अपना एंडोक्राइन स्टिमुलेशन हो रहा है। अब एजिंग में हमारे को जैसे कि थाइमस हमारे बच्चे में ज़्यादा होता है, उम्र सब कम होता है, तो ये हमारे को क्यों हो रहा है, ये एट्रोफी हो रही है यहाँ पे थाइमस की, तो ये हमारा एज रिलेटेड है, एज के साथ यहाँ पे अपना एट्रोफी हो रही है। आ जाएगा ब्रेन, अपना पैदा हुए बच्चे में न्यूरॉन्स काफ़ी होते हैं, फिर एज के साथ डेड होते रहते हैं न्यूरॉन्स, तो ये भी हमारा एज रिलेटेड एट्रोफी है। ये क्या फिजियोलॉजिकल एट्रोफी एग्जाम्पल है, यानी नॉर्मल है बॉडी के अंदर। तो हो जाएगा नोटोकॉट, थायरोग्लोसल डक्ट, ये सब भी हमारे क्या है एम्ब्रियो में होता है, बाद में नहीं होता, तो इनका क्या होता है एट्रोफी होती है, खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। तो यूट्रस आफ्टर पार्चुरेशन, हमारा प्रेग्नेंट यूट्रस होती है तो साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे साइज़ नॉर्मल होता है। तो ये कैसे होता है, कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है अपना यूट्रस का साइज नॉर्मल, एट्रोफी के थ्रू। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल कंडीशन। फिर जाएगा पैथोलॉजिकल कंडीशन में जाएगा स्टार्वेशन एट्रोफी, यहाँ कौन सी कंडीशन है, PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में, जैसे कि क्वाशियोकर मेरेसिमस। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, स्टार्वेशन, खाने की कमी की वजह से अपनी बॉडी में जो मसल्स वगैरह है उनकी एट्रोफी होगी, इसको क्या बोलते हैं हम, कैचेक्सिया। और हमारा फिर इस्कीमिक एट्रोफी, यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से हमारा जो ऑर्गन है उसकी एट्रोफी हो जाएगी, जो हमारे को कहाँ देखने को मिलेगा, ब्रेन के अंदर देखने को मिलेगा। कब, वहाँ पे सेरिब्रल आर्टरी है उसका हमारा स्कीमा हो जाएगा उसमें, उसका हमारे को किडनी में देखने को मिलेगा। कब, जब हमारा रीनल आर्टरी का स्कीमा हो जाएगा। ओके, तो जाएगा डिस्यूज एट्रोफी यानी कि कोई ऑर्गन है हमारा वेस्टिंग ऑफ लिम्ब इन अ कास्ट, यानी कि कोई ऑर्गन से प्लास्टर बंधा हुआ है उसका मूवमेंट नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पे जो मसल्स है उसकी कम हो जाएगी, वहाँ पे उसका एट्रोफी हो जाएगा। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, डिस्यूज एट्रोफी। दूसरा आ जाएगा पेनक्रियास इन डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, पेनक्रियास अपना काम नहीं कर पा रहा ढंग से, उसको बोलेंगे हम डिस्यूज एट्रोफी पेनक्रियास का, क्योंकि यहाँ पे अपना पेनक्रियास का यूज़ नहीं हो पा रहा। ठीक है, फिर चौथा आ जाएगा हमारा न्यूरोपैथिक एट्रोफी यानी कि अगर हमें नर्व सप्लाई खत्म हो गई, किसी ऑर्गन की नर्व सप्लाई कम हो गई या खत्म हो गई, तो हमारे को उस केस में क्या देखने को मिलेगा, एट्रोफी उस ऑर्गन का। बेस्ट एग्जांपल है पोलियोमाइलाइटिस में हमारा जैसे पैर का हमारा नर्व सप्लाई खत्म हो जाता है वहाँ पे, तो हमारा पैर का क्या होता है, पैर की मसल्स वेस्ट हो जाती है, पैर हमारा वहाँ पे पतला सा हो जाता है ड्यू टू वेस्टिंग ऑफ मसल्स। और इसका एक और एग्जाम्पल है मोटर न्यूरॉन डिजीज़ में, यानी कि न्यूरॉन्स की डिजीज़ में। तो जाएगा एंडोक्राइन एट्रोफी में, यानी कि हमारा एंडोक्राइन का स्टिमुलेशन नहीं मिल पा रहा, जिस वजह से हमारी एट्रोफी हो रही है। तो उसका एग्जांपल है हाइपोपिट्यूटिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि हमारा एंडोक्राइन का स्टिमुलेशन नहीं हो पा रहा किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन में। हमारा हाइपोपिट्यूटिज्म हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, ये अपना नेचुरल नहीं हो रहा है, ये अपना किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन में हो रहा है। ऐसे केस में हमारे को एट्रोफी देखने को मिलेगी पिट्यूटरी की और हाइपोथायराइड की, थायराइड की। ठीक है, और जाएगा प्रेशर एट्रोफी केस में क्या होगा, ट्यूमर और सिस्ट अपना किसी दूसरा ऑर्गन प्रेशर डालेगा तो ऑर्गन ढंग से ग्रो नहीं कर पाएगा, इस वजह से उसकी भी एट्रोफी हो जाएगी। एग्जाम्पल स्पाइन इरोजन बाय ट्यूमर इन नर्व रूट, अपना स्कल इरोजन बाय मेनिंजियोमा की वजह से स्कल इरोजन होगा, जिससे कि अपना स्कल की एट्रोफी हो जाएगी, इधर अपना स्पाइन की एट्रोफी हो जाएगी। ओके, अब मैकेनिज्म, एट्रोफी का मैकेनिज्म क्या है, डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। हमारा सेल है उसके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, वो सारे ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस कम हो गया तो यही कारण है हमारा एट्रोफी होने का। और अपना इंक्रीज प्रोटीन डिग्रेडेशन, हमारे सेल में प्रोटीन का डिग्रेडेशन ज़्यादा हो रहा है, सिंथेसिस कम हो रहा है, इसलिए इसका साइज घट के छोटा हो जाएगा ताकि इसकी रिक्वायरमेंट्स कम हो पाए। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा डिस्प्लेजिया क्या है, हमने देखा प्रिकर्सर ऑफ कैंसर सेल्स। इसके फीचर क्या है, जिसमें लगभग जो कैंसर के फीचर होते हैं वही है, तो हम देखेंगे एक एक फीचर। ये मोस्ट कॉमन एपिथेलियल सेल में ये चीज कॉमन चीज़ है, मोस्ट कॉमन एपिथेलियल सेल में देखने को मिलेगा। अपना डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, कैंसर सेल्स में देखने को मिलेगा हमारे को सेल्स का अरेंजमेंट डिसऑर्डर्ड होगा। इसका डेफिनेशन ही है, ये है डिस्प्लेजिया की, डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। हमारा बेसल पोलरिटी, एक सेल है उसकी पोलरिटी होती है, यानी कि इस साइड से वो अटैच होगा अपने सरफेस पे, तो इस साइड से उसमें अलग चेंजेस होंगे, और अपना नॉर्मल पोलरिटी यानी कि यहाँ से नीचे यहाँ से ऊपर है, उसमें पोलरिटी खत्म हो जाएगी सेल के अंदर, तो ये अपना लॉस ऑफ बेसल पोलरिटी आ गया। अपना सेल्यूलर एंड न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म, यानी जो सेल का साइज़ है और न्यूक्लियस का साइज़ है, यानी कि नॉर्मल सेल है, गोल है, और अपने न्यूक्लियस है। लगभग सारे सेल्स ऐसे हैं किसी ऑर्गन में, बट अपना यहाँ पे प्लियोमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा, यानी कि सबका साइज ऐसा देखने को मिलेगा, कुछ अपने लंबे है, कुछ ओवल है, कुछ ऐसे ही है, कुछ मतलब रैंडम शेप देखने को मिलेगा, इसको बोलेंगे प्लियोमॉर्फिज्म, सेल्यूलर एंड न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म। उसके बाद जाएगा इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी, जो कि हमारे कैंसर में भी देखने को मिलता है और यहाँ भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये अपना क्या है, प्रीकर्सर ऑफ कैंसर है, तो यहाँ पे इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी।
ये क्या है, न्यूक्लियर हाइपरक्रोमेटिज्म, यानी कि हमारा जो सेल है उसमें माइटोटिक एक्टिविटी बढ़ रही है, उसका जेनेटिक कंटेंट ही बढ़ेगा, तो अपना हाइपरक्रोमेटिज्म जो क्रोमेटिन कंटेंट है उसका बढ़ना, न्यूक्लियर हाइपरक्रोमेटिज्म का जाएगा इंक्रीज न्यूक्लियर बाय क्रोमेटिक साइटोप्लाज्म रेशियो। इसमें क्या होगा, हमारा सेल है नॉर्मल सेल ये है, तो हमारे सेल का नॉर्मल ये होता है, इसमें हमारा ये जो न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म इसका रेशियो सही है, पर इसमें क्या होगा, इंक्रीज न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्म रेशियो, यानी कि हमारा न्यूक्लियस बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म अर्लियर। इसको बोलेंगे इंक्रीज न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो, जो कि हमारे को कहाँ देखने को मिलेगा, डिस्प्लेजिया के अंदर, जो कि हमारे को कैंसर सेल्स में भी देखने को मिलता है। और तो ये हमारे हो गए फीचर्स ऑफ डिस्प्लेजिया। और डिस्प्लेजिया हमारे कॉमनली कहाँ देखने को मिलेगा, सर्विक्स में और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है, यूट्राइन सर्विक्स अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। और ये इसका रीज़न क्या है, अकर्स ड्यू टू क्रोनिक इरिटेशन और प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा डिस्प्लेजिया हो गया तो हमारा कैंसर होना कंपलसरी है। हमने क्या पढ़ा, जो सेलुलर अडेप्टेशन होती है वो रिवर्सिबल होती है। क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, यानी कि डिस्प्लेजिया का अगर हमारे को जो ये स्टिमुलस है, अकर्स ड्यू टू क्रोनिक इरिटेशन और प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन, अगर ये स्टिमुलस हमारी हट गई तो ये वापस से हमारा नॉर्मल हो जाए, ठीक है। तो हम देखेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी। उससे पहले हम एक बार इनके एग्जांपल्स का देख लें डायग्राम। जैसे कि हमारा हाइपरट्रॉफी में हमारा नॉर्मल यूट्रस है, और पर हमारा ये जो हाइपरट्रॉफी के केस में, प्रेगनेंसी के केस में तो साइज़ बढ़ गया ड्यू टू हाइपरट्रॉफी। यहाँ पे ओनली हाइपरट्रॉफी नहीं, हाइपरप्लेजिया भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। फिर आ जाएगा, हम देखेंगे हाइपरप्लेजिया, ये हमारी नॉर्मल स्किन है, देखो ये हमारी नॉर्मल स्किन सेल्स है, पर हाइपरप्लेजिया में एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया हो गया तो हमारे सेल्स काफ़ी ग्रो कर गए, अपने एपिडर्मस यहाँ तक ग्रो कर गए अंदर तक, ये अपना एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया बस स्क्वैमस मेटाप्लेजिया। ये हमारे नॉर्मल सेल्स है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलोमनल एपिथेलियम, जो हमारे को ब्रोंकस में देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे हो गया स्क्वैमस मेटाप्लेजिया, तो यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम आ गई बजाय सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलोमनल एपिथेलियम के, तो क्या देखने को मिल रही है। और हमारा आ जाएगा डिस्ट्रोफी, एट्रोफी नॉर्मल मसल है, नॉर्मल मसल का डिस्यूज एट्रोफी है एक्टिव लिम्ब में, और ये इनएक्टिव लिम्ब में, इमोबिलाइजेशन ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ बोन। अब ये हो जाएगा डिस्यूज एट्रोफी ऑफ मसल। और यहाँ ये हो जाएगा पैथोलॉजिकल एट्रोफी, इसमें हमारा अल्जाइमर्स डिजीज में देखने को मिलेगा जनरली हमारे को। ये हमारा ब्रेन का एज के साथ जो हो रहा है एट्रोफी, ये हमारे को अल्जाइमर्स के केस में देखने को मिलेगा। ये नॉर्मल है, अल्जाइमर्स है, यहाँ पे एज के साथ होता है अल्जाइमर्स, यहाँ पे न्यूरॉन्स खत्म हो जाते हैं बॉडी के, यहाँ पे और भी कई फैक्टर्स होते हैं, बट यहाँ पे ओवरऑल अपना क्या हो जाता है, ब्रेन का एट्रोफी, ठीक है। अब देखेंगे इनका मॉर्फोलॉजी में फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी दोनों का जो ग्रोथ है वो लगभग सेम है। तो उनमें क्या देखने को मिलेगा हमारे को, इनलार्ज एंड हैवी, जो ऑर्गन होगा वो इनलार्ज और हैवी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेल का कंटेंट बढ़ रहा है, यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ रहा है, ऑर्गन्स बढ़ रहे हैं सेल के अंदर जब भी वो ग्रो कर रहा है, और यहाँ पे अपना सेल का नंबर बढ़ रहा है, इसलिए हैवी होगा और इनलार्ज होगा। पर यहाँ पे हाइपरप्लेजिया में इनलार्ज होना कंपलसरी नहीं है, फिर यहाँ पे इनलार्ज और हैवी तो होगा, फिर इनलार्ज भी मे बी और मे नॉट भी है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपी यहाँ हो जाएगा इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ डीएनए आरएनए, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, इंक्रीज ऑर्गेनल्स। सेल का साइज बढ़ेगा तो सेल कंटेंट भी बढ़ेंगे, डीएनए आरएनए प्रोटीन और ऑर्गेनल्स। यहाँ पे सेम यहाँ पे होगा इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज रेट ऑफ डीएनए सिंथेसिस एंड इंक्रीज माइटोसिस, ओके, ठीक है। अब हम देखेंगे मेटाप्लेजिया का। मेटाप्लेजिया में जो नॉर्मल होगा शेप और साइज यहाँ पे नॉर्मल होंगे, तो सरफेस होता है वो थिक और फ्लैट हो सकता है, बट ओवरऑल जो शेप और साइज नॉर्मल रहेगा। सरफेस में भी थिक और फ्लैटेंड, और जो एरिया है वो मे शो डिस्कलरेशन। और जो अफेक्टेड ऑर्गन है ना, तो सरफेस है ना, सरफेस ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन विल बी अल्टर्ड देन नॉर्मल। क्यों, क्योंकि हमारा अल्टर हो रहा है, क्योंकि हमारा जो पहले वाला सरफेस है वो अपने उसको झेल नहीं पा रहा स्ट्रेस को, तो जाएगा दूसरे सेल में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो सरफेस है वो भी अपना चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल, पहले अपना अर्ली म्यूकस था, बाद में ड्राई हो गया, और पहले अपना ड्राई था तो म्यूकस हो गया, तो अपने, या फिर पहले सीलिया थी बाद में सीलिया नहीं है, जो कि हमारे को देखने को मिलती है ब्रोंकस के अंदर। तो ये अपने को चेंजेस देखने को मिलेंगे अपना सरफेस के अंदर, ताकि वो अपना सर्वाइव कर पाए एडवर्स कंडीशन में। तो ये हो गया इसका ग्रोथ किसका, मेटाप्लेजिया का। उसके माइक्रोस्कोपी में क्या देखने को मिलेगा हमारे को, जो अर्ली सेल है वो पुराना वाला सेल नहीं रहा, दूसरे सेल की सेल ने रिप्लेस कर दिया, उसको क्या बोलेंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ वन डिफरेंशिएटेड अडल्ट सेल टाइप विद अनदर दैट इज मोर रेजिस्टेंट टू स्ट्रेस, ठीक है। एग्जाम्पल, स्क्वैमस मेटाप्लेजिया इन ब्रोंकाइटिस स्मोकर्स, और अपना कोलुमिनल मेटाप्लेजिया इन बैरेट इसोफेगस या फिर GERD। अब एट्रोफी में हमें पता ही है, एट्रोफी का जो ग्रोथ में हमें पता ही है, ऑर्गन इज स्मॉलर एंड श्रंकन, ऑर्गन का साइज कम हो जाएगा, ऑर्गन छोटा हो जाएगा। फिर माइक्रोस्कोपी, तो इसमें सेल्स बिकम स्मॉलर और अपना रिड्यूस सेल ऑर्गन पता ही है हमारे को, जो कि अपना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मायोफिलामेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इंक्रीज ऑटोफेजिक वैक्यूल्स, यानी कि जो अपना इसमें है अपना हमने पढ़ा था
डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, अपना इंक्रीज प्रोटीन डिग्रेडेशन। तो अपना इंक्रीज इन ऑटोफेजिक वैक्यूल्स यानी कि सेल खुद के ऑर्गेनल्स को खाएगा, जिसको क्या बोलेंगे हम, इंक्रीज इन ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, आखिरी बच रहा है हमारा डिस्प्लेजिया का ग्रोस और माइक्रो। तो ग्रोस में क्या देखने को मिलेगा डिस्प्लेजिया के, मेरे को नॉर्मल अर्ली स्टेजेस, यानी कि डिस्प्लेजिया की तरह कैंसर है तो नॉर्मल इन अर्ली स्टेजेस, बट इन एडवांस स्टेजेस इट इज़ लाइक कैंसर। फॉर एग्जांपल थिकन एंड रफ एंड ग्रेनुलर एरियाज, वाइटिश और रेडिश डिस्कलरेशन, पॉलीप्लाइड और वाटरी ग्रोथ सीन इन सीवियर डिस्प्लेजिया। तो एडवांस स्टेजेस में हमारे को कैंसर के फीचर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो हमने देखे ये वाले फीचर्स। फिर माइक्रोस्कोपी में क्या देखने को मिलेंगे, हम जो ऊपर फीचर पढ़ के आए वो सब, जो कि है लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ सेल्स, इंक्रीज माइक्रोटिक एक्टिविटी, सेलुलर न्यूक्लियर एबनॉर्मेलिटी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी। ये हो गया हमारे मॉर्फोलॉजी सभी की, किस किस की, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, एट्रोफी, डिस्प्लेजिया की। तो अब हमने देखा था ये कैंसर में सेल का कैसे होता है अपना कैंसर। जैसे नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल में मेटाप्लेजिया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाप्लेजिया में हमारे को क्या देखना, रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल बाय अनदर टाइप ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाप्लेजिया में यहाँ पे सेल्स आए यहाँ पे ना दूसरे के। तो यहाँ पे डिस्प्लेजिया के अंदर जो सेल्स है उनका पोलैरिटी वगैरह गया, उनमें वो फीचर्स देखने को मिले कैंसर के इनिशियल फीचर्स। फिर बाद में वो डिस्प्लेजिया कन्वर्ट होगा, इफ़ द स्ट्रेस परसिस्ट इट कन्वर्ट्स इनटू कार्सिनोमा। तो हमारा साइकिल ऐसे चलती है, नॉर्मल, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया और कार्सिनोमा NC2। ठीक है, ठीक है। तो अब एक बार हम क्विक रिकैप करें। हाइपरट्रोफी में क्या देखने को मिलेगा, हाइपरट्रोफी में इंक्रीज इन सेल साइज विदाउट चेंज इन नंबर, और यहाँ देखने को मिलेगा इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। और यहाँ पे सेल का इनलार्जमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेटाप्लेजिया में हमारा एक तरह का डिफरेंशिएट सेल अदर तरह के डिफरेंशिएट सेल में देखने को मिलेगा। दो तरह का होता है अपना, एपिथेलियल, मेसेंकाइमल। एपिथेलियल मोस्ट कॉमन है। एट्रोफी में क्या होता है अपना, सेल का नंबर कम हो जाएगा और डिक्रीज इन सेल साइज ओवरऑल रिजल्ट्स इन रिड्यूस साइज ऑफ ऑर्गन। एट्रोफी। डिस्प्लेजिया क्या होता है अपना, डिसऑर्डर सेल डेवलपमेंट सीन अलोंग विद हाइपरप्लेजिया एंड मेटाप्लेजिया। इन दोनों का कॉज क्या है, फंक्शनल डिमांड बढ़ना, हार्मोनल स्टिमुलेशन होना, दोनों का सेम कॉज है। हम देखेंगे इन एग्जांपल्स। तो मतलब फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी में आता है अपना यूट्रस साइज, अपना स्केलेटल मसल्स, और यहाँ पे भी अपने लगभग सेम है। एक्स्ट्रा क्या है, फीमेल ब्रेस्टेड प्यूबर्टी, एंडोमेट्रियल आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्या है अपना हाइपरप्लेजिया की फिजियोलॉजिकल यानी नॉर्मल बॉडी कंडीशन में। पैथोलॉजिकल में क्या देखने को मिलेगा, हमारा कार्डियक मसल्स का साइज बढ़ना ड्यू टू अपना सिस्टमिक हाइपरटेंशन या फिर अन्य किसी कार्डियक की दिक्कत में हमारा कार्डियक मसल्स का साइज बढ़ना। अपना कंपेंसेटरी हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगा। तो जगह पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा हमारा ईस्ट्रोजन एक्सिस के केस में हमारा एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। और अपना फॉर्मेशन ऑफ स्किन वॉर्स कब देखने को मिलेगा अपने को, HPV वायरस में। तो देखा अपना मेटाप्लेजिया में हमने देखा स्क्वैमस मेटाप्लेजिया, कोलुमिनर मेटाप्लेजिया। स्क्वैमस मेटाप्लेजिया कब देखा हमने, स्मोकिंग के केस में, रीनल पेल्विस के केस में, विटामिन ए की डेफिशिएंसी में। और कोलुमिनर कब देखा हमने, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, बेरिड ईसोफेगस में। तो देखा ना मेसेंकाइमल मेटाप्लेजिया। मेसेंकाइमल मेटाप्लेजिया का एग्जांपल क्या है, ओसियस मेटाप्लेजिया। ये हमारे का बोन का बोनना कहीं भी। एट्रोफी में आ जाएगा हमारा एज के साथ होता है हमारा, और स्टिमुलेशन हमारा रिमूव होता है एंडोक्राइन का, तब होता है हमारे को। इसके एग्जांपल देखे हमने थाइमस, थायरॉइड ग्लैंड, अपना नोटोकॉड वगैरह सब देखे हमने। फिर देखा हमने पैथोलॉजिकल एट्रोफी। पैथोलॉजिकल एट्रोफी का बोला है स्टारवेशन, इश्कीमिया, डिसयूज, न्यूरोपैथिक, एंडोक्राइन प्रेशर। हमारे को पता ही इनके लगभग बारे में। अपना स्टारवेशन PEM में, इश्कीमिया अपना ब्लड सप्लाई कम हो रही है, डिसयूज अपना लिम्स अपना प्लास्टर वगैरह इसका एग्जाम्पल है। पेनक्रियास, न्यूरोपैथिक में आ जाएगा पोलियोमाइलाइटिस, एंडोक्राइन में हाइपोपेट्यूटिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, फिर अपना प्रेशर एट्रोफी। उसके बाद आ जाएगा हमारा डिस्प्लेजिया में फीचर देखे थे लगभग कैंसर वाले फीचर है, लगभग एपिथेलियल सेल डिसऑर्डर, अरेंजमेंट ऑफ सेल, बेसल पोलिटी का लॉस हो जाना, सेल एंड न्यूक्लियर पॉलीमॉर्फिज्म, इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी, न्यूक्लियर हाइपोक्रोमेटिज्म और इंक्रीज न्यूक्लियर बाय साइटोप्लाज्मिक रेशियो। इनमें कहाँ देखने को मिलेगा, UR में देखने को मिलेगा अपना यूट्राइन, सर्विक्स में और अपना इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ये अपना जो होता है अपना क्रोनिक इरिटेशन की वजह से अपना ग्रोथ देखते हैं, ग्रोथ दोनों का सेम है, इनलार्ज हैवी, और यहाँ पे इनलार्ज मे और मे नॉट भी अपना हैवी। अपना माइक्रोस्कोपी क्या होगी, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाएगा, RNA बढ़ जाएगा, ऑर्गेनल्स बढ़ जाएंगे, यहाँ पे अपना नंबर बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगी, DNA सिंथेसिस और माइटोसिस बढ़ जाएगा। इसी फिर अपना मेटाप्लेजिया ग्रोथ में आएगा अपना नॉर्मल शेप एंड साइज, आपका सब कुछ सही होगा। सरफेस अपना थिक होता है, सरफेस में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं मेरे को, डिस्कलरेशन वगैरह कुछ थिक और थिन होना। और यहाँ पे जो सेल है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि पहले म्यूकस सिक्रेटिंग सेल थे वो बाद में नॉन म्यूकस सिक्रेटिंग हो जाएगा, सीलियर थे बाद में सीलियर नहीं रहेगी। माइक्रोस्कोपी में यहाँ पे आ जाएगा अपने स्क्वेमस मेटाप्लेजिया आ जाएगी, अपना कोलुमिनर मेटाप्लेजिया आ जाएगी, यानी कि सेल का टाइप बदल जाएगा। माइक्रोस्कोपी हमारे को ये देखने को मिलेगा। फिर हमारा एट्रोफी का मॉर्फोलॉजी, यहाँ पे जो ऑर्गेनल साइज छोटा हो जाएगा ग्रोस में, और माइक्रोस्कोपी में हमारा जो ऑर्गेनल है वो गायब हो जाएंगे, सेल छोटा हो जाएगा और अपना ऑटोफेजिक वैक्यूल्स बढ़ जाएंगे। फिर अपना डिस्प्लेजिया में ग्रोस में क्या देखें, अर्ली स्टेजेस में कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा हमारे को नॉर्मल, और लेटर स्टेजेस में हमारे को थिक जो कैंसर के फीचर देखने को मिलेंगे, लाइक अपना थिक रफ ग्रेनुलर एरिया, वाइट रेडिश अपना,
और या फिर ना पॉलीप्लॉइड वाटरी सिक्रेशन। माइक्रोस्कोप में क्या देखने को मिलेंगे, जो हमने फीचर्स ऊपर पढ़े सेम वही फीचर्स, लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिटी, इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी, को सेलुलर एंड न्यूक्लियर एब्नॉर्मेलिटी, स्ट्रक्चरल फंक्शन एब्नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सेलुलर अडेप्टेशंस, जो हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, एट्रोफी एंड डिस्प्लेजिया। थैंक यू।